किसान भाइयों नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताएंगे एप्पल बेर की खेती के बारे में। यह है पहला पार्ट। इसमें आपको बताएंगे खेत की तैयारी कैसे करनी है और पौधे की रोपाई आपको किस तरह से करनी है। एप्पल बेर की खेती से संबंधित सभी जानकारियों के लिए आप जो फ़ोन नंबर दिया गया है उस पर जानकारी ले सकते हैं। कैसे खेती करनी है, पौधा कहाँ मिलेगा, खाद क्या लगेगी, बीज क्या लगेगी, जो भी जानकारी चाहिए उस नंबर पे आपको मिल जाएगी। तो फिलहाल इस पार्ट में हम आपको पहले बता दें कि जो इसके लगाने का समय होता है ये क्या होता है। देखिए, आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। जैसे अगर एक शुरुआत हम माने तो हमारा फरवरी और मार्च से शुरुआत हो जाती है। वैसे मार्च अगर शुरुआत करवाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है, और मार्च के बाद अप्रैल मई जून जुलाई जब भी आपको करवाना है आप करवा सकते हैं इसकी रोपाई, सिर्फ ठंड का मौसम छोड़ करके। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका पौधा जितना विकास किया रहेगा उसी पे आपका फूल फल आना शुरू हो जाएगा। जैसे आपका पौधा छोटा है तो छोटे पे ही फल लग जाएगा, चाहे वो जितना ही छोटा क्यों ना रहे, नर्सरी से निकला हुआ पौधा रहे, उस पे फल आ जाएंगे। तो अगर आप जैसे मार्च अप्रैल रोपाई करते हैं तो आपका सितंबर आते आते पौधा बड़ा हो जाता है तो ज़्यादा फल लगते हैं। और उत्पादन वगैरह की बात आप हम बाद में करेंगे। तो फिलहाल आपको हम बता दें कि खेत की तैयारी आप लोग किस तरह से करेंगे। जो पौधा है ये एक बेहया पौधा है, मतलब आप कहीं भी लगाइए ये उगेगा, किसी भी मिट्टी में, किसी भी पानी में। तो मिट्टी और पानी से संबंधित कोई समस्या ही नहीं है। और साथ में आपको जो खेत की तैयारी करनी है उसके लिए आप हैरो लगवा दीजिए अपने खेत में 2 बार। मिट्टी इधर से उधर, उधर से इधर करवा दीजिए, पलट दीजिए, और 2 बार कल्टीवेटर लगवा करके 1 बार आप रूटावेटर लगवा दीजिए। आपका खेत तैयार हो जाएगा। आप जब खेत की तैयारी करते हैं उसमें कुछ भी नहीं डालना है। अब पौधे की रोपाई हम किस तरह से कर रहे हैं और हमारे खेत की संरचना क्या है, आपका सिस्टम किस तरह से होना चाहिए, ये हम आपको बता दें। देखिए, ये हमारा खेत है जो पूरब की तरफ नीचा है और पश्चिम की तरफ ऊंचा है। तो जब भी हम पानी डालते हैं तो पश्चिम की तरफ से डालते हैं। ये नालियों के माध्यम से हम इसमें कर रहे हैं। इसमें हमारी जो बुआई हो चुकी है खरबूजा और तरबूजा की, अब एप्पल बेर भी लग रहा है। तो ये सिस्टम किस तरह से लगा हुआ है इसके बारे में हम बता देंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो इसमें खाद डाली जाएगी, आप तो सामान्यतः पौधे लगा दीजिए, पौधा जब आपका ज़मीन पकड़ लेगा उसके बाद आपको जो गोबर की खाद है या फिर आपको रासायनिक खाद जो भी आपको प्रयोग करना है, आप नालियों के माध्यम से आप प्रयोग कीजिए। पूरे खेत में डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, पूरे खेत में डालेंगे तो पौधा जो है वो थोड़े दूर में ही विकास करेगा, तो पूरे खेत में डालने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो इसलिए आप सब जो है इसमें नालियों के माध्यम से ही जो है खाद और पानी आप दीजिए। पानी भी आपका कम लगेगा और साथ में आपकी खाद जो है ये भी कम लगेगी। अब जिस खेत में हम एप्पल बेर की रुपाई करवा रहे हैं उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देना चाहेंगे। देखिए, ये हमारा खेत है और इसमें हमारा पहले केला लगा हुआ था, और काफ़ी मेहनत के बाद हमने केले की एक अच्छी फसल काटी थी, और केले का तना भी इसमें हमने सड़ा दिया है। ये है बलुई मिट्टी का खेत, और वैसे तो ये उपजाऊ नहीं होता है, लेकिन मेहनत करके हमने इसको उपजाऊ बना दिया है। हमारा जो एप्पल बेर लग रहा है ये 12 बाई 12 फीट की दूरी पे लग रहा है। नाली हमने पहले ही बना ली थी, और इस वजह से हमें सिर्फ एक ही दूरी अब नापनी है। जो नालियाँ हमारी बनाई गई थी वो 12 फीट की दूरी पे बनाई गई थी। अब जो पौधा से पौधा की दूरी होगी उसकी नपाई चल रही है इस समय। ये जो 12 फीट लिया जा रहा है और इन्हीं दूरियों पर मार्क लगा दिया जा रहा है, चिन्ह लगा दिया जा रहा है। इन्हीं दूरियों पर हम पौधे का रोपण करेंगे। अब एक तरफ हमारा हो जाएगा खीरा, खरबूजा और तरबूजा, और दूसरी तरफ हो जाएगा हमारा एप्पल बेर। अब जो पौधा हमारा है उसे हमें कैसे लगाना है, देखिए, हम एक छोटा सा गड्ढा खनते हैं। हमें ज़्यादा बड़ा गड्ढा खनने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुदाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें जितनी बड़ी जो आपकी पीढ़ी होती है बस उतना ही गड्ढा खोदते हैं, और उसमें ये डाल करके देखिए आप किस तरह से इसको लगाया जा रहा है। आपको भी सेम इसी तरह से लगाना है और फिर लगा करके छोड़ देना है। उसके बाद पानी दिया जाएगा। अब पानी का सिस्टम क्या होगा हम आपको बता दें। देखिए, हमने लगभग 5-6 दिन पहले तरबूजा और खरबूजा की रुपाई करवाई थी। तो उसमें क्या है कि हमारा दोबारा पानी देने लायक ये हो गया था तरबूजा और खरबूजा,
और अब यहाँ पर हमारी एप्पल बेर रोपाई हो गई थी, तो अब एप्पल बेर को पानी भी देना था और साथ में खरबूजा और तरबूजा को दूसरा पानी भी देना था। हमारा खरबूजा तरबूजा जम गया है और अब इसे दूसरा पानी हम दे रहे हैं और साथ में एप्पल बेर को हम पानी दे रहे हैं पहली बार। तो यह हमारा सिस्टम इस तरह से हो गया, एक ही बार पानी लगा करके हम दोनों फसलों की आराम से सिंचाई कर रहे हैं। अब जब भी सिंचाई होगी दोनों की एक साथ में होगी। तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारा एप्पल बेर यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है। तो इस तरह से करके हम दो फसल ले रहे हैं और एक पानी लगा रहे हैं, दो फसलों का उपयोग कर रहे हैं हम। तो इसलिए पानी का जो हमारा उपयोग है काफ़ी अच्छा हो गया है। अब यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि सिंचाई के समय जो बरती जाने वाली सावधानियां हैं ये क्या होनी चाहिए। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि हमारा खेत पूरब की तरफ नीचा है और पश्चिम की तरफ ऊंचा है, तो हम पश्चिम से पानी पूरब की तरफ चढ़ा रहे हैं। और जब भी हम नालियों में पानी देंगे तो झटका से पानी देंगे। झटका से पानी देने का मतलब ये है कि हम अचानक एक नाली में पूरा पानी डाल देते हैं और पूरा पानी डालने की वजह से पानी काफ़ी तेज़ी से जाता है, जो नीचे सोखने की बजाय ऊपर तेज़ी से फैल जाता है। तो अब इसमें क्या है कि जो हमारी मेड़ है वो जाम नहीं होने पाती है और हम मेड़ के दोनों किनारों पर एक तरफ एप्पल बेर एक तरफ तरबूजा और खरबूजा लगा रखे हैं, तो वहाँ पर जो है मिट्टी जाम नहीं होगी, मिट्टी जाम होती है बीच में। और इस तरह से हम सिंचाई करके फिर जब हमें लगता है कि हाँ जितना पानी चाहिए हमारा पर्याप्त हो गया है, और उसके बाद उसको हम नाली को बंद कर देते हैं, फिर अगली नाली में इस तरह की सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। इसी तरह हम पूरे खेत की सिंचाई करेंगे। और आप अब हमको लगता है कि जान गए होंगे कि अब आपको रोपाई कैसी करनी है, खेत की तैयारी कैसे करनी है, पानी कैसे देना है और साथ में एक अलग प्रकार से दिमाग कैसे लगाना है। तो ये रही हमारी एप्पल बेर की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप लोगों को एप्पल बेर की खेती से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और किसी प्रकार की आपको सहायता चाहिए तो आप दिए गए फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। हम सहायता करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली वीडियो जल्द ही आने वाली है।